दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों मैं बात करूंगा एक वीडियो क्लिप की। सबसे पहले वीडियो क्लिप बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और इस वीडियो क्लिप में दो राजनीति के दिग्गज नजर आ रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी, दूसरी तरफ शरद पवार। जी हाँ दोस्तों, और इस क्लिप के बारे में मैं वो बात तो थोड़ा टच करूंगा ही जिसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे कि पीएम मोदी ने कैसे कुर्सी खींची, उनको पानी ऑफर किया, लेकिन कहानी इसके बाद शुरू होती है। असली खबर जो नहीं बताई जा रही है, वो असली खबर तो इस पीएम मोदी ने जो अपना जेस्चर दिखाया उसके बाद शुरू होती है, जो इसका चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं दोस्तों। और ये वीडियो जो है, ये क्लिप जो है, ये नई दिल्ली में जो मराठी साहित्य सम्मेलन चल रहा है 3 दिनों का, वहां से आया है और बहुत कुछ मैसेज अपने आप में समेटा हुआ है दोस्तों इस क्लिप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि शरद पवार जो है वो अपना संबोधन खत्म करने के बाद जब अपनी कुर्सी की तरफ लौटे तो पीएम मोदी ने खड़े होकर के कुर्सी को खींची और उन्हें बैठने के लिए कहा और बैठने के बाद उनके गिलास में पानी भरा और पीने के लिए ऑफर किया। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि शरद पवार उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी ज्यादा जो है वो अनुभवी है। तो ऐसे में अपने से कोई बड़ा उम्र का नेता या अनुभवी नेता सामने हो तो ये जेस्चर होना भी चाहिए, जिसके लिए तारीफ की जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी की हर जगह। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी है, इस जो इस क्लिप की कहानी है, सिर्फ ये वहीं सिमटती नहीं है। दरअसल जब पीएम मोदी ने ग्लास में पानी भर के शरद पवार की तरफ आगे बढ़ाया तो शरद पवार ने बिना पानी पिए उस ग्लास को ढकेल के वापस वहीं पहुंचा दिया जहां पे वो ग्लास रखा हुआ था। यानी उस पानी को शरद पवार ने नहीं पिया, एक तरीके से हम जो क्लिप में देख पा रहे हैं फिलहाल। तो पीएम मोदी भरे मंच से, पब्लिकली मंच से एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, अपना एक अच्छा जेस्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरद पवार भी एक मैसेज देते हैं कि अभी भी सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में जब चल रहे थे उस दौरान पीएम मोदी महाराष्ट्र आए हुए थे और महाराष्ट्र में उन्होंने शरद पवार पर किस किस तरीके से टिप्पणी की थी आपको शायद याद ना हो। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो गूगल पे भी पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से शरद पवार पर जवाबी हमला किया गया था चुनावों के दौरान। पीएम मोदी ने किया था, अमित शाह ने किया था, देवेंद्र फडणवीस और बाकी नेता तो कर ही रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरीके से हमला किया था और जो शब्द कहे गए थे, मैं दोबारा वो सब शब्द नहीं कहना चाह रहा। अजीत पवार भले महायुति में हो पर उनकी भी एनसीपी के नेताओं को वो बात अच्छी नहीं लगी थी और कहा था कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग शरद पवार के लिए नहीं होना चाहिए। और लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा धक्का महायुति को पहुंचा था और कई राजनीति जानकार ये कह रहे थे कि शरद पवार के लिए जो भाषा, जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, वो कहीं ना कहीं नुकसान करके गया है बीजेपी को। क्या वही डैमेज कंट्रोल पीएम मोदी इस भरे मंच पर शरद पवार के साथ करने की कोशिश कर रहे थे? लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, क्योंकि पीएम मोदी कुछ भूलते नहीं, हम उनके संबोधनों में देख चुके हैं, बहुत पुरानी पुरानी बात वो लेकर के आते हैं और किस तरीके से वो हमला करते हैं, जब जवाबी हमला करते हैं तो उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में जो भारी गलती हुई थी पीएम मोदी से, जब उन्होंने कई सारी बातें शरद पवार के लिए कह दी थी और भारी नुकसान मायावती को हुआ था लोकसभा चुनाव में, बहुत सारी सीटें हार गए थे वो। तो ऐसे में पीएम मोदी भी ये बात समझ रहे थे कि भरे मन से इस बार शरद पवार फिर उनके साथ हैं और वो वाला डैमेज कंट्रोल यहाँ किया जा सकता है। तो क्या वो करने की कोशिश की गई? खैर, अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन शरद पवार ने जो जेस्चर दिखाया है उससे इतना जरूर साफ है कि अभी भी शरद पवार जो है उनके मन में बीजेपी के लिए सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। दोस्तों महाराष्ट्र में एनसीपी के जितने भी नेता हैं वो एनसीपी के टूटने की सबसे बड़ी वजह बीजेपी और उनके दिग्गज नेताओं को मानते हैं, जिसमें खासतौर से पीएम मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, इन नेताओं का नाम शामिल है। शरद पवार के तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के इन तमाम दिग्गज नेताओं को वजह मानते हैं जिसकी वजह से एनसीपी टूटी, और इसी वजह से शरद पवार के भी मन में अभी तक सब कुछ चीजें नॉर्मल नहीं हुई हैं। भले इस मंच से पीएम मोदी ने शरद पवार की खूब तारीफ की हो, लेकिन उसके बावजूद भी शरद पवार ने उस पानी को पीने से मना कर दिया, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये तो पूरी कहानी हो गई, जो तस्वीर सामने आई है उसकी। दोनों दिग्गजों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी कहानी बिना बोले मंच से बयां की। और अब इसके बाद दोस्तों देखिए, क्योंकि शरद पवार जानते हैं कि आने वाले समय में निकाय चुनाव भी हैं और जिस तरीके से लास्ट टाइम जब वो एकनाथ शिंदे से मिले थे और एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था, उस समय तारीफ भी की थी एकनाथ शिंदे की, एकनाथ शिंदे ने भी शरद पवार की तारीफ की थी। तो महाराष्ट्र की पूरी हवा थोड़ी सी बदली हुई थी और उद्धव ठाकरे के
जो शिवसेना के नेता, उनको ये बात पसंद नहीं आई थी। और शरद पवार कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, और इस तरीके से अगर कोई मैसेज एनडीए के भीतर जाता है तो एनडीए के लिए सही नहीं होगा, बल्कि बीजेपी तो चाहेगी कि इस तरह कोई मैसेज जाए ताकि अनबन हो। तो शरद पवार भी ये बात लगता है जो एकनाथ शिंदे के साथ जो मंच साझा किया था, उसके बाद वो थोड़ा सा समझे उन चीजों को। खैर, अब चाहे जो भी बात हो, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जो आई आज पीएम मोदी से संबंधित वो ये थी कि आज उन्होंने जो दिल्ली की सीएम है, नई सीएम जो चुनी गई हैं, उनके साथ में उनकी पीएम मोदी की बैठक हुई है और रेखा गुप्ता के साथ में, और करीब बताया जा रहा है 1 घंटे 45 मिनट तक की मीटिंग चली है और दोनों के बीच में आगे किस तरीके से क्या प्लान स्ट्रेटेजी होने वाली है उसको लेकर बैठक की गई है। और 1.5 घंटे से भी ज़्यादा चली इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुआ ये तो सामने नहीं आया है, लेकिन महिला सम्मान जो योजना है उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दिल्ली में कुछ बड़ा अभियान चला सकती है, क्योंकि अभी अभी सरकार बदली है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार जो उनके नेता हैं वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी बहुत कुछ बदलने के चक्कर में है दिल्ली में। और तो जानकार ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कुछ अलग होने जा रहा है, जिसकी सुगबुगाहट इन दिनों जो बैठक के रूप में दिखाई दे रही है। अब वो क्या अलग होगा, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो जांच की आंच लगातार जो है वो बनी हुई है। और ऐसे में जो बैठक हुई है उस बैठक से चर्चा गर्म है कि आखिर 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त जो मीटिंग में गया है, इन किन बातों पर चर्चा हुई होगी। तो ये भी आज जो है वो बड़ी खबर निकल के सामने आई है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।